और इसी बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से खबर है, जहां गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस मानसून सीजन में तीसरी बार है जब गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट डूब चुके हैं। दशाश्वमेध घाट, नाग वासुकी मंदिर द्वार और बलवा घाट जैसे पक्के घाट जलमग्न हो गए हैं। इन घाटों की सीढ़ियां, आरती स्थल और स्ट्रीट लाइट्स पानी में समा चुके हैं। 24 से ज्यादा इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, तो 20 से ज्यादा गांव में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसके कारण कछारी इलाकों के साथ शहर के करीब 7 इलाकों के हजारों घरों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। लगभग 200 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से सैकड़ों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। प्रशासनिक अधिकारी हालात का लगातार जायजा ले रहे हैं। गंगा पार और यमुना पार के दर्जनों गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये एक परिवार है जो नाव पर अपना गुजर बसर कर रहा है। इसकी वजह है ये जो इनका ये मकान है, उसकी पूरी जो पहली मंजिल है, आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में, डूबी हुई है, बाढ़ की जद में है। और ऐसे में इनके पास रहने के लिए कहें तो कोई ठिकाना नहीं है। इस लिहाज से इन्होंने पूरे घर को अपने कहें तो इस नाव को एक तरीके से ठिकाना बना लिया है। यहीं पर रह रहे हैं। इनके कपड़े, इनके तमाम जो ज़रूरी सामान हैं वो आपको यहीं पर नज़र आएंगे। शहर से लेकर गांव तक बाढ़ के चलते हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में जाने के लिए मजबूर हैं। शहर के सलोरी और बघाड़ा इलाके में बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं। बाढ़ के चलते प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को दिक्कतें हो रही हैं। बाढ़ की वजह से रूम को खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ के विद्यार्थियों के लिए हुई है। जो ये नदी के किनारे बसे हुए घर हैं, उसमें बहुत सारे पूर्वांचल के छात्र रहते हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके संगठक महाविद्यालय में पढ़ते हैं। उनके लिए समस्याएं हो जाती हैं, उनको छोड़ करके दूसरे जगह जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। उसकी उन लोगों की पढ़ाई लिखाई बाधित होती है, उनका रहन सहन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बार नहीं, ये बार बार जल स्तर बढ़ता है। प्रयागराज के ग्रामीण इलाकों को भी बाढ़ का संकट झेलना पड़ रहा है। गंगा के किनारे वाले इलाके डूबने लगे हैं। यमुना पार के भी 24 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। ओमनगर एरिया है और यहाँ पानी कल से लगभग 4 फीट पानी बढ़ा है। सबको घरों में पानी घुस गया है। इसके बाद लोग प्लान करना शुरू कर दिए, घर छोड़ छोड़ के जाना शुरू कर दिए हैं। दिक्कतें बढ़ेंगी तो आदमी भागेगा, घर छोड़ के क्या करेगा? कहीं न कहीं तो व्यवस्था करेगा ना खाने पीने का। अपनी बड़ी दिक्कत पशुओं का है और जानवरों का है, वो कहीं जाने तैयार नहीं है। एक दिन में पानी बढ़ा है इतना, करीब 50,000 घर जो है प्रभावित हैं पानी से। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्थिति और गंभीर होती जा रही है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और क्यूआरटी की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच गई हैं। बचाव कार्य के लिए कई टीमें 24 घंटे तैनात हैं। जैसा कि आज अगर सुबह 3 बजे से हमारी टीम लगी है, एसडीएम सदर और एडीएम मैडम की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिला था कि छोटा बघाड़ा में काफ़ी लोग जो है प्रभावित है, जो अपने मकानों से सुरक्षित शेल्टर जो बनाया गया है, शेल्टर होम, वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो 3 बजे से एनडीआरएफ टीम लगी है, वहाँ पर सभी लोगों को निकाल लिया गया है। उसके बाद सूचना मिली है जो गंगानगर राजापुर का इलाका है, बेली गाँव, वहाँ पर अभी लगभग 60 से 70 लोग हैं जिनको अभी सुरक्षित शेल्टर की तरफ जाना है। तो टीम हमारी वहाँ के लिए निकल चुकी है। संगम क्षेत्र में रामघाट पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। हनुमान मंदिर को जाने वाले रास्ते पर बाढ़ का पानी भर गया है। मंदिर की तरफ लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है। कई ऐसे लोग जो हैं वो अपने घर के छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। हम इस वक्त दारागंज इलाके में हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखें ये पहली मंजिल किस तरीके से डूबी हुई है और लोग अपने घरों के छतों पर अपना जो ठिकाना है वो बना लिए हैं। तमाम दुश्वारियाँ, तमाम दिक्कतें भी इनको हो रही हैं क्योंकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो एक तरीके से उसको पा पाना इनके लिए मुश्किलें हो रही हैं। मकान में बाढ़ का पानी घुस गया है। हालत यह है कि बड़ी आबादी या तो घरों में कैद होकर रह गई है या फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों के घरों को अपना नया ठिकाना बना लिया है।
प्रयागराज प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदियों के किनारे न जाएं। किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।